अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं रुचिता, हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन वहां तक कैसे पहुंचे। यार जी, वो डिजाइन मेरे रूम से किसी ने लिया है। मतलब असली गुनहगार घर में ही। इससे पहले कि रुचिता निहार देख ले, मैं इसे जाके कहीं फेंक देती हूँ। क्या मुसीबत है, हमेशा ये बच्चियां गलत समय पर ही क्यों आती हैं? अरे बच्चों, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पिंकू के साथ खेलो, उसके पास और भी बहुत सारे टॉयज है। मैं कचरा फेंक के आती हूँ। हाँ? ओके आंटी। आंटी सफा का कितना ध्यान रखती है ना, सुबह भी कूड़ा फेंकते और शाम को भी। हाँ, कल से हम भी उनकी हेल्प करेंगे। चल देखते हैं। चल। उस इवेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगाया था मैंने, देखते हैं शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ। मेल पे होगा। ये तो वही अंकल है जिसने मेरे डिजाइन्स तुम्हारे नाम से दिए थे, लेकिन इसमें उनकी शक्ल क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। क्या करें नेहा जी, अब पता कैसे करें? नेहा जी, आप भी पॉज कीजिए। हाँ, ये घड़ी कहीं देखी देखी सी लग रही है। कहाँ देखी है, याद करो। इन्होंने तो सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया। रुचिता, मुझे लगता है हमें पापा को सब सच बता देना चाहिए। जी तो भैया, जरा सबसे पूछ करके बताइए कि मेरे रूम से डस्टबिन आज किसने चेंज किया है। देखो मम्मी। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। सुचिता, टेंडर इवेंट में जिस अंकल ने तुम्हारी तरफ से डिजाइन सबमिट किए थे, उनकी मुझे भी ऐसी ही थी। आपको ये मुझे और ये कहाँ से मिली? वो मम्मी विशाल की कुछ कचरा फेंकने जा रही थी तो उसमें से गिर गई और हमने उठा के लगा ली। दिशा, ये क्या चला रही हो दिशा? वो मैं वो
ये तो वही कपड़े हैं जो टेंडर इवेंट में वो अंकल पहन कर आए थे। तुम ही ये कपड़े पहनकर आई थी ना? तुम्ही ने मेरे और रुचिता के डिजाइन बदले थे ना, है ना? नहीं, ये आप क्या कह रहे? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस दिशा, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। रूही जूही को ये मूछें मिली थी जब तुम ये कपड़े जलाने के लिए यहाँ आ रही थी। बोलो दिशा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों? दिशा ने कुछ नहीं किया है। ये सब मैंने किया है। वो डिजाइन भी मैंने ही बदले थे। क्या वो डिजाइन तुमने बदले थे? लेकिन क्यों? क्यों किया ये सब? रुचिता को इस घर से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक वो इस घर में है तब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से निहार और रुचिता को शक हो गया कि घर में से ही किसी ने डिजाइन बदले हैं, और अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो मैं तो इस घर से जाऊंगी ही जाऊंगी, साथ ही साथ तुम्हारे बेटे और माँ जी के चहीते पोते पिंकू को साथ लेके जाऊंगी। और इतना ही नहीं, जाते जाते सबको तुम्हारा और अपना सच बता के जाऊंगी। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तो इल्जाम अपने सर पे ले लो। तुम इस घर के बेटे हो, 2-4 आंसू बहाओगे ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आज तक तो कोई जिम्मेदारी निभाई है नहीं, कम से कम यही जिम्मेदारी उठा लो। I'm sorry निहार, very sorry। भाई प्लीज, आप दिशा का इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए। अरे आप ऐसा क्यों करेंगे? क्या फायदा होगा आपको? फायदा था निहार, पापा ने कहा था कि टेंडर मिलने के बाद वो तुझे बिजनेस में वापस शामिल कर लेंगे। इतने सालों से मैं सब कुछ संभाल रहा था, अकेले मैं सारे डिसीजन ले रहा था। तेरे बिजनेस में वापस आने की खबर सुनने के बाद मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि तू मुझसे मेरी पोजीशन, मेरी पावर ना छीन ले। आई एम सॉरी निहार, मैं लालच में अंधा हो गया था, अपने ही भाई को नुकसान करने चला था। प्लीज प्लीज निहार, मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी। बस कीजिए भाई, सच हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारे साथ बैठे थे उस वक्त, तो आप भेष बदल के कैसे आ सकते हैं? ये सब कुछ दिशा ने की, इसीलिए वो ये कपड़े जला रही है। वो कपड़े दिशा को मैंने दिए थे। मैंने ही कहा था कि कचरा है, जला दे। मुझे लगा कि अगर दिशा जलाएगी तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सच निहार, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन कपड़ों का इवेंट से कोई वास्ता भी है। अगर ऐसी बात है तो भाई वो इवेंट पे अंकल कौन थे? वो हमारा ड्राइवर शंभू था, उसकी माँ बीमार थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे पैसे देकर वहां भेज दिया। यहाँ से मुझे याद आ गया, वो घड़ी प्रतीक भैया की थी, मेरे सामने रितु भाभी ने उन्हें गिफ्ट की थी। थैंक गॉड मैंने प्रतीक की घड़ी चुरा कर पहनी थी। निहार तू ऐसे क्यों खड़ा है? अपने भाई को थप्पड़ मार 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 मुझे निहार, मुझे बदला। भाई आपकी तरह नहीं हूं मैं। निहार मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुचिता प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज मुझे मेरी गलती को माफ कर दो प्लीज। भाई आपको माफी मांगनी है ना? हाँ तो चलिए, घर पे सबके सामने बताइए, पूरे परिवार के सामने, पापा के सामने बताइए कि आपने हमारे साथ क्या किया है। नहीं निहार प्लीज नहीं, पापा को कुछ मत बता प्लीज, मैं उनकी नजरों में नहीं कर सकता प्लीज। आई एम वेरी सॉरी निहार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आपने रुचिता को उनकी नजरों में गिरा दिया, उसका क्या? भाई आपकी वजह से पापा ने रुचिता को इतना कुछ सुनाया, अब आपको भी सबके सामने अपनी गलती स्वीकारनी होगी। चलिए निहार जी। निहार
नेहा जी, इतने साल हो गए, पापा जी आज तक आपसे नाराज हैं। अगर उन्हें प्रतीक भैया के बारे में भी पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। प्लीज प्रतीक भैया के बारे में उन्हें मत बताइए। पापा जी का भैया के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया ना, वही हम सबके लिए बहुत। प्लीज नेहा जी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए ना, जाने दीजिए अब प्लीज। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो अपने कर्मों में भी बड़े बनिए। कब तक मैं और रुचिता आपकी गलतियों का बोझ उठाते रहेंगे? कब तक? सॉरी रुचिता। इट्स ओके। थैंक गॉड मैं फिर से बच गया। अगर आज प्रतीक इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेता तो इस घर से मेरा बाहर होना तो पक्का था। मेरे साथ निहार जी ने अपना नाम क्यों लिया? वो भैया की कौन सी गलती का बोझ उठा रहे हैं? शायद मेरे जाने के बाद जरूर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा। मैं पता लगाऊंगी कि निहार जी प्रतीक भैया की किस गलती का बोझ उठा रहे हैं। देखो बच्चों, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। और ये देखो लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी बुक्स है। वाह, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। और ये देखो पिंकू ने कितने सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। इतने सारे फंक्शंस होते हैं वहाँ। हाँ, कितने सारे पिकनिक्स और गेम क्लासेस भी है वहाँ। जब आप दोनों का भी इस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना, तो आप दोनों भी सारे फंक्शंस और गेम्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे और सारी पिकनिक पे जा पाओगे। तब तो बहुत मजा आएगा स्कूल में। देखो देखो देखो, मज़ा तो तब आएगा ना जब तुम दोनों का एडमिशन होगा। आज तुम्हारा एडमिशन हो ना हो, लेकिन तमाशा धमाकेदार और देखने लायक होगा। क्या कर रही है रुचिता? अभी फॉर्म फट जाता तो इतनी मुश्किल से मिला है। नेहा जी, मैं कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है। प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। रूही जूही का नॉर्मल स्कूल में जाना ही सही होगा। रुचिता, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, फिर तुम यही बात लेकर बैठ गई। क्या हुआ अब? नेहा जी, ऐसे बड़े स्कूल में बच्चों से ज्यादा माँ बाप का इंटरव्यू होता है, और बेसिक स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहाँ आसानी से एडमिशन हो जाती है, इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ते ना। नेहा जी, प्लीज रहने दीजिए। या सीरियसली रुचिता, तुम इसीलिए टेंशन ले रही हो क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है? निहार जी, बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं है। मेरी बेटियां हमेशा से छोटे स्कूल में गई हैं और अचानक से इतने बड़े स्कूल में जाएंगी तो कहीं घबरा ना जाए, वो खुद को सबसे अलग ना समझने लगे। रुचिता जी, घर का लड़का अगर टॉप स्कूल में पढ़े और लड़की छोटे स्कूल में, तो दुनिया कहेगी कि हम लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं। तुम सही कह रही हो दिशा। रूही जूही भी उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ पिक्को पढ़ता है। हाँ, और रूही जूही कितनी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। प्लीज ऐसे बच्चों का दिल मत तोड़िए। भगवान करे अब अच्छे से एडमिशन हो जाए। क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ दिशा? किसका फोन? वो पिंकू स्कूल में फुटबॉल खेलते खेलते चक्कर खा के गिर गया। क्या पिंकू गिर गया? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, अभी ठीक है। वो स्कूल की डिस्पेंसरी में रेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम जा ही रहे हैं, हम देख लेते हैं। लेकिन आज तो रूही जूही के एडमिशन का इंटरव्यू है, आप लोगों का वहाँ होना भी तो जरूरी है। अरे तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चली जाओ ना इन दोनों के साथ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। चलो।
बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी। आप दोनों बाहर वेट कीजिए, मैं बच्चियों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। बच्चों इधर आओ। बच्चों, आपका नाम क्या है? रूही मित्तल। जूही मित्तल। ओके, गुड। आप दोनों मुझे एक पोएम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल। रुचिता, बच्चों को ABCD तो आती है। मैंने पोएम भी सिखा दी है। और मैंने उन्हें आज सुबह प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम भी बता दिए थे। पिंकू कैसा है? जी ठीक है। एक्चुअली स्कूल वालों को कंफ्यूजन हुआ था, कोई और बच्चा बेहोश हुआ था, उसका नाम भी राजा ही था। उन्होंने बिना कंफर्म करे ही कॉल कर दिया। थैंक गॉड पिंकू ठीक है। अंदर इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है ना? हाँ। अरे वाह, आप दोनों तो बहुत होशियार हो। आपने हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया। अच्छा, आपके मम्मी का नाम रुचिता मित्तल है ना? यस मैम। और आपके पापा का नाम? बच्चों, आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए ना, तो जो भी प्रिंसिपल पूछे उसका एकदम सही सही जवाब देना। अगर वो आपसे पूछे कि आपको आपके पापा का नाम पता है, तो बोलना आपको नहीं पता। और अगर नहीं भी पूछे ना, तो भी बोलना कि आपको नहीं पता, ठीक है? वो क्या है ना, अगर प्रिंसिपल को पता चला कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता, तो वो बाद में बहुत गुस्सा होंगे और आपको स्कूल से भी निकाल देंगे। इसीलिए पहले से ही बता देना कि आपको आपके पापा का नाम नहीं पता, ठीक है? पक्का याद रखोगे ना? मैडम, हमें नहीं पता हमारे पापा कौन है, मम्मी ने कभी नहीं बताया। यस मैडम। आप लोग बाहर चलो। प्रिंसिपल मैडम ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। आप दोनों जाइए, मैं रूही जूही का ध्यान रखती हूँ। आप दोनों रूही जूही के पेरेंट्स हैं? आप दोनों शादीशुदा हैं? क्या देख रहे हैं एक दूसरे को? मैंने पूछा आप दोनों शादीशुदा हैं, जवाब दीजिए। तो फिर रूही जूही को उनके पिता का नाम क्यों नहीं पता है? यहाँ फॉर्म में उनके पापा का नाम मिस्टर निहार गोयल लिखा हुआ है, लेकिन बच्चियों को पता नहीं है कि उनके पिता कौन है। और फॉर्म में यहाँ पे बच्चियों का पूरा नाम जूही मित्तल गोयल और रूही मित्तल गोयल लिखा हुआ है, लेकिन पूछने पर बच्चियों ने अपने सरनेम में सिर्फ मित्तल बताया। क्यों? उन्हें अपने पिता का सरनेम क्यों नहीं पता? मैम, मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली बात ऐसी है कि मिस्टर गोयल का और एक बेटा है ना इसी स्कूल में, राजा गोयल, लेकिन ये उनकी मदर नहीं है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ लास्ट PTM में। जी मैम, उसका नाम दिशा है, वो बाहर ही। अच्छा, वो भी यहाँ आई है?
जी मैडम। बाहर दिशा जी है, उन्हें अंदर भेजिए। मैम आप देखिए, आप प्लीज एक बार मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। मैडम आप अंदर जाइए। ठीक है बच्चों, आप बैठना। हाँ यहाँ मिसेस दिशा, 1 सेकेंड। मिस या मिसेस? आई मीन मिस्टर गोयल आपके हस्बैंड है ना? फैंटास्टिक, जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। जी, मैं मिसेस निहार गोयल, इनकी पत्नी। ये क्या चल रहा है मिस्टर गोयल? ये भी आपकी वाइफ है, वो भी आपकी वाइफ है। आपको पता है ना, इंडिया में बिना तलाक के दूसरी शादी इलीगल है। जी मैम, बस मुझे एक मौका दीजिए आपको समझाने का, मैं आपको समझा सकता हूँ। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा मिस्टर गोयल। क्या बच्चियों की कस्टडी आपके पास है? जी मैम, हम दोनों के पास है। मतलब आप 2 पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते हैं? मैम वो एक्चुअली रुचिता। आई नो, मैं सब समझ गई। पिंकू बड़ा है रूही जूही से, इसका मतलब वो आपका पहला बेटा है। और मिसेस दिशा आपकी लीगल वाइफ है। दैट मीन्स एंड आप दोनों रूही जूही को उनके पिता का नाम नहीं पता है। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है। एक्सक्यूज मी मैम, हमारे पास आपके सवालों का जवाब है। एग्जैक्टली, मेरा बेटा पिंकू भी नहीं पढ़ता है। हम एक रेप्यूटेड फैमिली से हैं, लेकिन आप हमें कुछ बोलने ही नहीं देते, हमें बात करने का मौका ही नहीं दे रही आप। क्या बोलने का मौका दूं आप लोगों को? हद कर दी है आप लोगों ने। ये एक रेप्यूटेड स्कूल है, हम यहाँ ऐसे वैसे बच्चों को एडमिशन नहीं लेते जिनके ना पिता का पता हो और ना परिवार। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें